नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज़ हो चुका है। पूरे देश में माहौल सर्द है, लेकिन यूपी की सियासत में माहौल गर्म है। यूपी की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जाति का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो इस बार सपा की बात करें, सपा ने भी जाति पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसी तरीके से बीजेपी ने भी बहुत ज़्यादा जाति पे ध्यान दिया है। अगर सपा की बात करें तो सपा ने मुस्लिम और यादव उम्मीदवार इस बार कम उतारे हैं, लेकिन जातिगत आधार पर कुछ ज़्यादा उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। ओबीसी की बात करें, समाजवादी पार्टी में जो उम्मीदवारों की लिस्ट, उनकी 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें अगर ओबीसी की बात करें तो 66 ओबीसी को उन्होंने उतारा है चुनावी मैदान में। 31 सवर्ण हैं और 31 मुस्लिम हैं, 31 दलित हैं, 12 महिलाएं हैं। महिलाओं का भी चुनाव में काफ़ी अहम रोल होता है, क्योंकि देश में अगर महिलाओं की बात करें तो 40 करोड़ महिलाओं की आबादी है। तो उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की काफ़ी आबादी है, तो महिलाओं का भी एक अहम रोल रहता है। इस बार महिलाएं, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके आधार पर 40% वोट देने की बात की, महिलाओं को टिकट देने की बात की थी। अगर बीजेपी के जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी ने 196 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 76 ओबीसी हैं और 38 दलित हैं और 13 वैश्य, 11 अन्य। अगर जाति के हिसाब से यूपी के समीकरण की बात करें तो यूपी में किस जाति के कितने वोट हैं, तो ओबीसी के जो वोट हैं वो 40 से 45% है उनकी आबादी ओबीसी की, और दलित की आबादी 21 से 22% है। इसी तरीके से सवर्ण की भी आबादी 18 से 20% है, और मुस्लिम की आबादी 18 से 20% इनकी भी आबादी है। और मुस्लिम अगर वोट की बात करें तो मुस्लिम एक ऐसा मतदाता है जो 143 सीटों पर एक तरीके से निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 70 ऐसी सीटें हैं जिस पे मुस्लिम की आबादी 20 से 30% है। इसी तरीके से 73 ऐसी सीटें हैं जिस पे मुस्लिम आबादी 30 से ज़्यादा, यानी कि 30 से अधिक उनकी आबादी वहाँ पे है प्रतिशत के हिसाब से। तो यूपी में चुनावी सरगर्मियाँ हैं, और यूपी चुनाव में पूर्वांचल का भी एक अहम रोल रहता है, क्योंकि पूर्वांचल में एक कहावत है कि देश का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसी तरीके से कहते हैं कि यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। पूर्वांचल में 130 सीटें हैं, लेकिन जितने भी सी वोटर सर्वे आए हैं, जो भी सर्वे आए, उसमें कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र गोरखपुर है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मोदी जी का भी गृह क्षेत्र, जो संसदीय क्षेत्र है, वो बनारस है। हो सकता है इसका भी एक फ़ायदा उनको मिले। अगर सी वोटर सर्वे की बात करें तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत वहाँ पे सीटें मिल रही हैं पूर्वांचल में। पूर्वांचल में 130 सीटें हैं सी वोटर सर्वे में। बीजेपी को 66 से 70 सीटें अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को 48 से 52%, और बीएसपी को 5 से 7%, और अन्य हैं जो उनको 3 से 5% वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है सी वोटर सर्वे में कि इतनी सीटें पूर्वांचल में मिल सकती हैं। लेकिन एक बात तय होती है कि पूर्वांचल में जिस भी पार्टी की बहुमत होती है, जिस भी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, वो यूपी की सत्ता पे काबिज होता है। एक तरीके से यूपी का जो ताज है वो पूर्वांचल के हाथ में होता। तो चुनावी सरगर्मियां हैं। बता दें आपको, यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, और यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है 10 फरवरी से 7 मार्च तक। इस बार योगी जो हैं वो अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं चीफ, वो अपने जो करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में इस बार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, और अदला बदली का सिलसिला भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया, और उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तभी उन्होंने कहा था कि बीजेपी का राष्ट्रवाद उन्हें प्रभावित करता है। बीजेपी के नेता भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। उसमें हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, और कांग्रेस की तरफ से भी ये सिलसिला जारी है। आरपीएन सिंह ने
कल ही पार्टी भाजपा ज्वाइन कर ली और इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। यूपी में बाहुबली नेता का भी एक रोल रहता है। ये बताया जाता है कि पूर्वांचल का जो एरिया है बाहुबली एरिया है। इस बार पलायन का मुद्दा भी यूपी में उठ रहा है। अमित शाह ने अभी कैराना का दौरा किया था, उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था। जो समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को वहाँ से चुनाव लड़ाया, नाहिद हसन अभी गिरफ्तार हुए हैं और जेल में हैं इस समय। तो ये भी मुद्दे यूपी में उठ रहे हैं लगातार पलायन का। लेकिन फ़िलहाल देखना भी बाकी है कि यूपी में केरल में क्या होने वाला है और यूपी की सत्ता पे कौन काबिज होगा, यूपी की जनता किसको यूपी का ताज सौंपेगी, ये देखना अभी बाकी है। आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।